आम आदमी पार्टी नो डाउट जब यहाँ पर सरकार में आई थी तो उन्होंने गरीबों के लिए काम किया, ऑटो वालों के लिए काम किया, और स्कूल्स, मोहल्ला क्लिनिक इनके बहुत अच्छे रहे। और दिल्ली के स्कूल तो पूरी ऑल ओवर इंडिया में फेमस है कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी हो सकती है इस चुनाव में? हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत देर से दिल्ली यानी सल्तनत हम कह सकते हैं उससे बाहर है। अगर पंजाब सरकार यही ग्रंथियों और पुजारियों को 18,000 दिल्ली चुनाव से पहले दे देगी तो दिल्ली में केजरीवाल जी पक्का है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी पिछले 2 बार की विजेता है और सत्ता पर काबिज है। आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि वो सत्ता पर फिर से काबिज रहे और जो है आने वाले 5 साल हैं फिर से वो सत्ता पर रहे। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगाएगी कि इस बार वो दिल्ली की जो सत्ता है उस पर अपना कब्जा करे। अब क्या होने वाला है इन विधानसभा चुनाव पर, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, जो अर्थ प्रकाश के चीफ रिपोर्टर हैं। इसके अलावा वो पॉलिटिकल एनालाइजर भी हैं। उनकी भारतीय राजनीति पर बहुत अच्छी पकड़ है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां जो है उनकी जो साख है, जो प्रतिष्ठा है, वो दांव पर लगी है। हर पार्टी कोशिश करेगी कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाए। आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता को बचाने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी है वो सत्ता को हासिल करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी से पहले अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी एक लंबा समय जो है दिल्ली की राजनीति पर काबिज रही है और आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता हासिल करने की कोशिश करेगी। आपको क्या लगता है कि दिल्ली के चुनाव किस ओर जा सकते हैं? देखिए राजेंद्र जी, दिल्ली है जो सदियों से ही, चाहे मुगल हो, चाहे मराठा हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, सबकी इच्छा होती है कि हम दिल्ली फतेह करें जी। उस समय की दिल्ली अलग थी, इस समय की दिल्ली अलग है। बिल्कुल। अब दिल्ली भी 2 तरह की है। एक वो है जहां पर केंद्र की सरकार होती है, एक है दिल्ली दूसरी विधानसभा। बिल्कुल। अब जो ये चुनाव हो रहे हैं इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी, यानी कहने का मतलब सभी पॉलिटिकल पार्टी पूरा एडी चोटी का जोर लगाएंगी कि हम सत्ता के अंदर आए। बिल्कुल ठीक। अब रही बात जहां आम आदमी पार्टी की है, आम आदमी पार्टी के कुछ प्रोजेक्ट ठीक रहे। अब हम बैठ के एनालाइज करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी की पॉजिटिव क्या है, नेगेटिविटी क्या है जी। एक एक चीज पर चर्चा करेंगे यहाँ पर। बिल्कुल ठीक। क्योंकि हम यहाँ पर आज हम पॉलिटिकल पार्टी की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे, मुद्दों के बारे में नहीं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी नो डाउट जब यहाँ पर सरकार में आई थी तो उन्होंने गरीबों के लिए काम किया, ऑटो वालों के लिए काम किया, और स्कूल्स, मोहल्ला क्लिनिक इनके बहुत अच्छे रहे। और दिल्ली के स्कूल तो पूरी ऑल ओवर इंडिया में फेमस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहा। तो उसके बाद में जब हम 10 साल से सरकार होती है उसकी कोई डिमेरिट्स भी हो जाती है। उसका कारण है कि एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक है। उसके अंदर सबसे बड़ी बात हुई कि इनके कुछ मिनिस्टर जेल में चले गए। देखो, सेकेंडरी बात है कि वहां पर क्या फैसला कोर्ट देगी नहीं देगी तो सेकेंडरी में, लेकिन एक इम्पैक्ट जो इमेज होता है जनता के ऊपर में जाता है। अच्छा, उसके बाद जो मेन जो फैक्टर है इनका कि इन्होंने बीच में जो चीफ मिनिस्टर चेंज किया, आपको पता भी किया था। और उसके बाद जब केजरीवाल जी बाहर आए तो उनसे पूछा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उन्होंने 1 मिनट जवाब दे दिया कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। जी जी बिल्कुल। इसका मतलब जो इन्होंने आतिशी को बनाया मुख्यमंत्री, क्या वो टेम्परेरी था? क्या वो इसलिए बनाया था कि वो जेल में थे इसलिए उनके एब्सेंस में काम करते हैं, एडहॉक पर चीफ मिनिस्टर था? तो उस कंडीशन के अंदर आतिशी, देखो जब तक इंसान चीफ मिनिस्टर नहीं होता तब अलग होता है, जब तक कुर्सी बैठ जाए तो वहां पर मिसकम्युनिकेशन के चांसेस रहते हैं। डॉक्टर साहब, मैं बताता हूं उसका रीजन क्या है। देखिए, जहां तक आप बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर है, जो नेता है, उन पर इल्जाम लगे या उनको जेल हुई, ये कहीं ना कहीं एक तरफ जहां आप कहते हैं कि उसका एक साइड इफेक्ट रहेगा आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज पॉजिटिव भी जा सकती है आम आदमी पार्टी के फेवर में, क्योंकि एक
जो एक्टिंग सीएम हो और उसके बाद उसके ऊपर इस तरह के दोष लगाकर उसे अंदर कर देना, अब तक की राजनीति में ये नहीं हुआ है। और ये होना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के फेवर में भी जा सकता है। दूसरी ओर आपने कहा आतिशी की बात की कि आतिशी को पोर्ट्रे किया गया पहले मुख्यमंत्री की। उसका केजरीवाल से सवाल होता है कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतती है तो कौन मुख्यमंत्री। देखिए, अब तक अगर चेहरा रहा है दिल्ली में कोई आम आदमी पार्टी का तो अरविंद केजरीवाल रहा है। अब तक अगर सत्ता पे काबिज रही है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल के चेहरे को लेकर ही रही है। अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो मैं मुख्यमंत्री होऊंगा, कहीं ना कहीं देखिए सोचा भी नहीं, उसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों में एक विश्वास जगाना कि फिर से वैसी ही सत्ता आएगी, फिर से मैं ही आऊंगा, ये लोगों में विश्वास दिलाना। क्योंकि अगर बात करें दिल्ली की तो अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी का चेहरा रहे हैं और लोगों का विश्वास उनके साथ है, तो एक बड़ा कारण ये है, इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि मैं मुख्यमंत्री होऊंगा। तो आप ये बताइए फिर आतिशी को कैसे करेंगे? देखिए, आप ये बताइए ना, ये उनकी नहीं बात, ये पार्टी का मसला है, पार्टी का मसला आपने कहा। लेकिन हम यहाँ पर देखिए, हम लोकल मुद्दे नहीं उठा रहे, हम वो मुद्दे उठा रहे जो पार्टी की इंटरनल बिल्कुल स्ट्रेटजी क्या होगी। फिर आतिशी को कैसे सेट करेंगे, ये बताइए। इसका मतलब ये आपने अभी कहा कि अरविंद केजरीवाल जी जब चीफ मिनिस्टर है तब तक ठीक चल रहा था, ठीक है। जो आतिशी का कार्यकाल जो है उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि उसने कुछ भी नहीं किया, जबकि उसके एब्सेंस में, देखो उनकी एब्सेंस में ऐसा है। मैं बताता हूँ, आतिशी का जो कार्यकाल रहा है वो आप भी बेहतर समझते हैं उस चीज को। अगर आप एक पॉलिटिकल एनालाइजर हैं और आप राजनीति की अंदर की बातों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हरियाणा में चुनाव थे और मुख्यमंत्री को जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे हैं उनको हाईकोर्ट के आदेश थे कि वो ना सीएम हाउस जा सकते हैं, ना वो किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं, ना वो कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो मुख्यमंत्री कर सकता है। तो किसी ना किसी को तो मुख्यमंत्री बनना था। तो आप देखिए, किसी ना किसी को तो मुख्यमंत्री बनना था, ठीक है। तो वहां उनके पास एक ऑप्शन थी, एक महिला को सामने लाकर उन्होंने कहीं ना कहीं दिल्ली की महिलाओं को या हरियाणा की महिलाओं को यह संदेश देने की कोशिश की कि हम जो है वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। तो अब क्यों नहीं करेंगे? उसके बाद क्यों नहीं करेंगे? अब क्यों नहीं करेंगे? मेरी बात सुनिए। अब महिलाएं कहां गई? अब महिलाएं कहां गई? अब तो खुद कह रहे हैं कि मैं खुद बनूंगा। अरे सुनिए, मैं बताता हूँ क्यों बनेंगे। तो अब सम्मान मैं ये बताता हूँ ना क्यों बनेंगे। देखिए, ये हाईकोर्ट का जो आदेश है वो एक तरफ हो जाता है कि ये न्यायपालिका ने तय करना है कि आने वाला समय क्या होगा, अरविंद केजरीवाल की पावर्स क्या होंगी, क्या नहीं होगी। ये न्यायपालिका का काम है, ये आपका या मेरा काम नहीं है, हम लोग तय नहीं कर सकते। लेकिन एक बार चुनाव के बाद जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं वो, तो उनके पास वो सारी पावर्स हो सकती हैं दोबारा से। तो कहीं ना कहीं वो लोगों का एक विश्वास जीतने के लिए उन्होंने ये बात, यानी आतिशी पर विश्वास नहीं है लोगों को। बिल्कुल, इसका मतलब ये हो गया। देखिए, ऐसा नहीं होता, फिर हमेशा देखिए कन्वीनर होता है। अगर आतिशी पर विश्वास नहीं है तो सीएम कैसे बना दिया? आप बताइए। हम जो है, मुझे लग रहा है कि हम अपने मुद्दे से भटक रहे हैं, हम सिर्फ आम आदमी पार्टी को डिस्कस कर रहे हैं, जबकि मैं विधानसभा चुनाव को डिस्कस करना चाहता हूं। विधानसभा को वही पर आएंगे ना जी। मैंने आपको ये बात कही जी कि हर पार्टी की हम मेरिट्स डिमेरिट्स करेंगे। बिल्कुल ठीक है ना बात? जी जी जी। तो उस पर हम बात कर रहे हैं, हम पार्टी के ऊपर बात नहीं कर रहे जी। हम वो बात कर रहे हैं कि जो ये बातें हुई है उनका जनता के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जनता क्या सोचेगी, यही बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर है अरविंद केजरीवाल, अगर वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनते हैं तो ये एक साइड इफेक्ट होगा? नहीं, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन आप उसको कैसे जस्टिफाई करो? 6 महीने का जो कार्यकाल है आतिशी का, आपने अभी कहा कि उन्होंने इसलिए बनाया कि महिलाओं को वो बताए कि हमारी पार्टी महिलाओं की इज्जत करती है, सम्मान करती है, तो हमने महिलाओं के लिए अपनी पार्टी में जो सर्वोच्च पोस्ट है वो महिला को दी। बिल्कुल ठीक। तो अब केजरीवाल जी को भी उस समय ये कहना चाहिए था, जहां तक मेरा एनालाइजर है, उनको ये कहना चाहिए था कि जब हमारे बहुमत में आ गया उस समय डिसाइड करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन उन्होंने तुरंत कह दिया कि मैं ही बनूंगा। लेकिन हर चीज का फायदा भी होता है। आपने जो बात है वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप देखिए, कहीं ना कहीं लोगों का मैंने देखो, जो मैं समझ पा रहा हूं, मैं एनालाइज कर पा रहा हूं, जब मुझे जो समझ आ रही है चीज वो यही है
कि लोगों का एक विश्वास अरविंद केजरीवाल के नहीं, साथ। आप मेरी बात सुनिए, ये जो स्टेटमेंट केजरीवाल जी ने दी ना, अगर ये स्टेटमेंट आजशी देती, उसका इम्पैक्ट पड़ता। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल तरीका तरीका सही नहीं थोड़ा है। अजीब है। जो आजशी कहती, अगर यही बात आजशी कहती, देखिए केजरीवाल जी हमारे नेता हैं, अगर वो आएंगे, वही मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं नहीं बनूंगी, मैं तो पार्टी की सेवा करूंगी, अगर वो कहती, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये बात केजरीवाल जी ने कही है। ये अगर ये बात आजशी ने कही होती, फिर इम्पैक्ट लगता, लेकिन केजरीवाल जी ने कही है, इसके फायदे भी होंगे, नुकसान भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी हो सकती है इस चुनाव में? हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत देर से दिल्ली, यानी सल्तनत हम कह सकते हैं, उससे बाहर है। तो उसकी इच्छा ये होगी कि हम, क्योंकि इसके अंदर एक प्लानिंग से, भारतीय जनता पार्टी प्लानिंग से आएगी, तो उसमें बताता हूं कि जो दिल्ली है ना, उसके फायदे क्या, बीजेपी को क्या फायदा होगा। दिल्ली के इर्द गिर्द जो प्रांत है, वो बीजेपी शासित प्रदेश है, चाहे हरियाणा हो, जी उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान है, राजस्थान। जी। और आपको बताऊं कि दिल्ली के बहुत लोग ना हरियाणा से भी सुबह नौकरी करने जाते हैं, बिल्कुल, नोएडा से भी आते हैं, उधर से अपने जयपुर बॉर्डर है, गुड़गांव वाला, उधर से भी आते हैं लोग, तो इनका इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा। और चूंकि बीजेपी ने लोकसभा में सारी सीटें जीती हैं दिल्ली में, हाँ, तो लोकसभा और इसमें कोई मुद्दा भी नहीं आया। लेकिन कहने का मतलब बीजेपी और आरएसएस, अब फिर बताता हूं, यहां पर आरएसएस की भूमिका बहुत रहेगी। कोई दिल्ली के, जैसे नागपुर में है ना आरएसएस का हेड ऑफिस, वहां पे झंडे वाला है दिल्ली में, और बीजेपी और आरएसएस यहां पर मिलकर लड़ेंगे, और परिणाम जो होंगे उससे आप अचंभित हो जाओगे कि ये क्या होगा। अच्छा। लेकिन इतना आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं मैं बताता हूं, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है ना, यहां पर कांग्रेस और आप में भी आमने सामने है, आमने सामने है, तो इसका भी वोटें बटेंगे। अगर ये इकट्ठे होते फिर पिक्चर लगती। संदीप दीक्षित ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस जो है, वो इकट्ठा है, लेकिन वो लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया है। विधानसभा चुनाव में अपना चुनाव लड़ती है। ये गठबंधन कहां स्टैंड कर रहा है? तो गठबंधन का क्या है? आपको क्या लगता है कि इस बार जो है, क्या स्ट्रेटजी के साथ भारतीय जनता पार्टी इस सत्ता पर काबिज होने की कोशिश? देखिए, मैं बताता हूं, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, जो फोर्स के साथ जाएगी जनता के बीच में। फोर्स से क्या मैं? फोर्स का मतलब है कि जो अपने मुद्दे जल्दी जनता मुद्दों से जल्दी ही वो जनता को कन्विंस कर देगी रेस में, वो सरकार बना देगी। तो अरविंद केजरीवाल तो लगातार वादे पे वादा किए जा रहे हैं, लगातार। उन्होंने तो महिला सम्मान योजना की बात की, उसके बाद उन्होंने पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना की बात की, लगातार वो दावे वादे कर रहे हैं। आप ये चीज बताइए, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना 18,000, तो पंजाब में क्यों नहीं कर देते ये? नहीं, इससे पहले भी दिल्ली में भी की गई है। दिल्ली में वक्फ बोर्ड के लिए उसके भी 1.5 साल से वो पैसे गए नहीं, मिले नहीं उन लोगों को पैसे 1.5 साल। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, पंजाब में सरकार है ना, चुनावी वादे ही है तुम्हारे। पंजाब में सरकार है ना, बिल्कुल है। तो यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा। 1 मिनट ही कहना है कि हम दिल्ली में करेंगे जी, पंजाब में हमने कर दिया, बिल्कुल ठीक है, करेंगे और कर दिया में बहुत फर्क है। अगर आपको चीज बताता हूं मैं आज, अगर पंजाब सरकार यही ग्रंथियों और पुजारियों को 18,000 दिल्ली चुनाव से पहले दे देगी, तो दिल्ली में केजरीवाल जी पक्का आएंगे। नहीं आप नहीं मैं बताता हूं, करेंगे। डॉक्टर सुनो, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं आपके साथ सहमत हूं पूरी तरह से। ये तो चुनावी वादे हैं, मैं तो खुद कह रहा हूं चुनावी वादे ही है, इसको पूरे कौन पार्टी आप बताइए, कौन पार्टी करती है? इसके बाद में बात करता हूं कि पिछले चुनाव में इन्होंने वक्फ बोर्ड के अंदर जो आने वाली मस्जिदें थी, उनके जो इमाम थे या उनके मुलाजिम थे, उनको 10,000 रुपए महीना मानदेय दिया था। उस समय पिछले 1.5 साल से वो भी तो पेंडिंग है। वो भी तो केजरीवाल के घर के बाहर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। तभी तो मैं नहीं मिला, तभी तो बात कर रहा हूँ, यही तो डिमेरिट्स है ना, यही तो डिमेरिट्स है ना। आप मुझे एक चीज बताएं, जो मेरा जो सवाल था, आप फिर सवाल आपका केजरीवाल की तरफ चला गया। मेरा जो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी? यही तो स्ट्रेटजी निकलेगी। आप पूरी बात सुनो ना। ठीक है, जब हम सुनो, हाँ जी, दही का मंथन करेंगे तभी घी निकलेगा ना। बिल्कुल। अब मंथन करने दे नहीं रहे,
मंथन केजरीवाल और मंथन कांग्रेस क्या करेंगे ना, मंथन के लिए बिठाया मैंने आपको हाँ यहाँ वही पे। बता रहा हूँ ना, मैं बताता हूँ। केजरीवाल ने नो डाउट बहुत अच्छा फैसला लिया है कि पुजारियों और ग्रंथियों को हम 18,000 कहा ना, हम देंगे। पंजाब में दे दें, उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? अच्छा बताओ। बिल्कुल बढ़ेगा, डेफिनेटली। भाषणों में कह देंगे हमने पंजाब में दे दिया जी, देखो हमने पंजाब में दे दिया, अब यहाँ दिल्ली में देंगे। लोग नहीं कहेंगे। पंजाब में तो चुनाव से पहले इन्होंने 1,000 रुपया हर महिला को देने की बात की थी। 2.5 साल 3 साल हो गए, अभी तक तो किसी को भी नहीं दिया गया। दिल्ली के लोग नहीं समझेंगे बात, ये बताओ। बिल्कुल समझेंगे। दिल्ली को पाकिस्तान में थोड़ी है, बिल्कुल हिंदुस्तान में ही है ना। बिल्कुल समझेंगे, लैब तो सबके पास है ना। इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट देखो, चुनाव में आप वो वादे करो जो आप पूरे कर सको। इसका मतलब ये है कि आपने कहा कि चुनावी वादे का मतलब है जनता को आप कंफ्यूज कर रहे हो। ऐसा ही हुआ, इसका मतलब ये है, ऐसा ही होता है, हर राज्य में ऐसा होता है और हो रहा है। आप ये बताइए, इसका मतलब कंफ्यूज कर रहे हो। बिल्कुल। और पोलिटिकल पार्टी करती क्या है? जनता भी कमली है। पोलिटिकल पार्टियां करती क्या है? फिर जनता में जवाब देती है, जो जवाब देती है फिर ये सब इंडिया गठबंधन कहता है कि ईवीएम खराब होगी। ईवीएम कहां खराब होगी? ईवीएम सब ठीक है। आप जो वो वादे करो जो पूरे। अब भारतीय जनता पार्टी की बताता हूँ। हाँ, मैं आप भारतीय जनता पार्टी के लिए आप बहुत उत्सुक हो। आप भी उत्सुक हो, सब उत्सुक है, सब उत्सुक होना बनता भी है, क्योंकि अगर देखिए 10 साल से एक पार्टी काबिज है, इन एंटी इनकमेसी उसको कहीं ना कहीं झेलनी पड़ सकती है उसको, और उसके बाद उसके नेताओं पर जो है दोष लगे हैं, उनको जेल हुई है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी के साथ सत्ता पे काबिज हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात है और उत्सुकता बननी जायज है। भारतीय जनता पार्टी के जो पॉजिटिव फैक्टर ये है कि दिल्ली के इर्द गिर्द जो बाउंड्री है वो बीजेपी ने घेरी हुई है। बिल्कुल सही है, चारों तरफ से बीजेपी ने घेर दिया। तो लोकल लीडर भी काम करेंगे, चारों तरफ से फोर्स आएगी, फोर्स वैक्यूम बन गया, फिर आरएसएस है झंडे वाला। तो मुझे लगता है कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ। मैं दिल्ली गया था। दिल्ली जो गया, जो स्टाफ से बाहर उतरते हैं ना, पहाड़गंज जाता है ना, उसके साथ बाजार बाहर निकलते हैं, मैं वहां भी गया था। मैं कहा जो लोगों से पूछते हैं, क्योंकि आवाम ही बताती है, क्योंकि मैं जनता में रहता हूँ। तो लोगों ने, ऑटो वाले ने बताया मुझे, जो ऑटो वाले कह, इस बार मुश्किल है जी, क्योंकि जो हमारे वादे थे पूरे नहीं हुए। केजरीवाल जी ने नो डाउट ये कहा था कि हम ऑटो वालों को ऋण देंगे, यानी क्या कहते हैं उसको, कर्ज देंगे, लेकिन वो कर्ज में दूसरे बंदे ले गए, हमें नहीं मिला। ये बातें ये लोगों ने बताई मुझे। अच्छा, जो बच्चे हैं उन्होंने बताई कि ऐसे हो रहा है। ये वो जगह है जो जिसको हम कहते हैं चांदनी चौक, नहीं दिल्ली का, जहां पर आपको हर तरह का लोग मिलेगा। रेलवे स्टेशन पे आपको बहुत तरह के लोग मिलेंगे। उसके बाद मैं मेट्रो के अंदर गया, चलो मैंने कहा एक ने चलो कहा दूसरे पूछ लेते हैं। कुछ लोग केजरीवाल जी की नीतियों से खुश भी थे, यानी जो मीडियम वर्ग था ना, वो काफी हद तक सेटिस्फाई है, मध्यम वर्ग है। लेकिन जो अपर मीडियम वर्ग है, जो सुपर है, उसके बाद जो निचला रेलवे वाले, जो क्या कहते हैं ऑटो वाले, उनसे पूछा। मैं ऑटो में बैठकर मैं खुद पूछा, ये मैं किसी पे यकीन नहीं करता, मैं खुद पूछा, मुझे खुद लोगों ने कहा ये बात। तो उसी से एनालाइज होता है कि जनता क्या सोचती है इसके बारे में। तो हाँ, आपको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी फोर्स के साथ वो है सत्ता पर काबिज हो सकती है? हाँ, देखो ऐसे मैं बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, देखो इसमें, देखो चुनावों में कुछ नहीं होता, सभी पार्टियां वादे करेंगी, सभी पार्टी कैंडिडेट खड़ाती हैं, लेकिन आप जनता अपनी बात पे गिर रहे हैं। नहीं, आप अपनी बात पे गिर रहे हैं। आप बताता हूँ, आप करिए, आप बात कीजिए, मैं जवाब दूंगा। लेकिन मेरी बात कंप्लीट होने के बाद ही आप सवाल करो, तभी आपको मजा भी आएगा। जी डॉक्टर, मैं तो खुद चाहता हूँ घेरो मुझे। जी डॉक्टर, मैं चाहता हूँ घेरो। जी जी डॉक्टर जी, चलिए। तो ये जो बातें करते हैं सारे, लेकिन बात ये है कि एक तो यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है जी। जनता, अच्छा संगठन तो बहुत जरूरी है। जनता ने ये भी देख लिया, दिल्ली के लोगों ने। आपको पता है जो नगर परिषद के इनके मेट्रो वो थे चुनाव, मेयर के, कितना क्लेश पड़ा जी। दिल्ली के लोगों ने ये देख लिया कि जो पार्टी केंद्र में, अगर उसको देंगे, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पे। हाँ, आपको क्या लगता है कि जो दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हुए थे, तो उसमें जो मेयर की दिक्कत रही है, जो उसका क्लेश रहा है, कौन जिम्मेवार रहा है उसके लिए? जिम्मेदार कौन जिम्मेवार रहा है? नहीं, आप ये बताइए, कौन जिम्मेवार रहा है इसके लिए? नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, मेयर का चुनाव ही नहीं होने दिया। आप चुनाव, आप एक मेयर का चुनाव ही नहीं होने दिया जी। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव ही नहीं होने दिया। आप सुनिए, आप भारतीय जनता पार्टी ब्लेम ना लगाओ, मैं आपको बताता हूँ। जनता को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि चुनाव हो ना हो जी। जनता को अपनी डेवलपमेंट चाहिए, आम इंसान।
ये बात अलग है कि आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं होने दिया। हाँ, तो उन्होंने चुनाव नहीं दिया। दुनिया जानती है, पब्लिक बहुत इंटेलिजेंट है, सब जानती है, लेकिन पब्लिक जानती है, लेकिन पब्लिक चाहती है कि मेरी डेवलपमेंट हो। उन चीजों से मैं कहता हूं, उन चीजों से जो डेवलपमेंट नहीं हुई ना, उसका इम्पैक्ट पड़ा है। चलो डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइए, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको बता दो सारे? क्या बताइए, एक बार दोबारा से बता दीजिए। सब बता दो, दोबारा बता दीजिए। पॉजिटिव फैक्टर है कि दिल्ली में उन्होंने सबसे बात स्कूलिंग अच्छी है इनकी, जो स्कूल अच्छे हैं, नो डाउट, वो अच्छा काम हुआ स्कूलों में। अगर आप भी जाओगे ना, आपको पता चल, जो दिखते हैं। उसके बाद इनके मोहल्ला क्लिनिक काफी आगे बढ़े जी। उसके बाद इन्होंने कुछ नेगेटिव क्या है? आप पॉजिटिव सुनिए ना, मुझे बात नहीं पूरी करने दे रहे। जी, बोलिए करिए। उसके बाद केजरीवाल जी ने जो कॉलोनियां थी ना, उन लोगों को रजिस्ट्रियां दी हैं, मकान दिए, तो काम किए हैं। लेकिन ये काम जनता किस तरह से देखेगी, वो भी तो देखना जरूरी है ना। आपने काम कह दिए, बिल्कुल, लेकिन वो जनता को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, वो भी देखना जरूरी है ना। ये काम हुए हैं। जो डीमेरिट सब वो ये है कि केंद्र से तालमेल ना होना, सबसे उसके कारण दिल्ली की जनता ने सफर किया है। बिल्कुल ठीक है। अब दिल्ली की जनता ये बात कह रही है। मैं राजेंद्र नगर की तरफ, ग्रीन पार्क की तरफ गया, मैं ग्रीन पार्क गया, सरोजिनी नगर, नरोजी नगर, मैं घूमता रहता हूं, ताकि वो लोग हमें बताते हैं जी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन पता नहीं आपसी तालमेल की कमी के कारण वो जो प्रोजेक्ट लेट हुए हैं ना, उसके कारण जनता को। अच्छा, एक चीज डॉक्टर मुझे और बताइए, आपने इंडिया गठबंधन की बात की। कांग्रेस पार्टी जो है, उसके संदीप दीक्षित जो है, वो केजरीवाल पर लगातार दोषारोपण करते नजर आ रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की फूट क्या आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है? देखो, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की फूट नुकसान का तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी को फायदा जरूर जाएगी। बीजेपी को फायदा जरूर, डेफिनेटली। और उसके बाद और सुन लीजिए, आपको और भी बता देता हूं, बहुजन समाज पार्टी भी आएगी, इंडिपेंडेंट भी खड़ेंगे। हो सकता है कि एक दो पार्टियां और आ जाए। जितनी पार्टियां ज्यादा आएंगी, उससे उसका फायदा बीजेपी को होगा। हाँ, देखिए, कहीं ना कहीं अगर बात करूंगा कि कांग्रेस का जो वोट रहा है, आम आदमी पार्टी ने हमेशा कांग्रेस का वोट तोड़ा है। हाँ। और कांग्रेस का जो एकाधिकार रहा है, कहीं ना कहीं दलित वोट पर ज्यादा रहा है। हाँ। और अगर भारतीय अपना बीएसपी आती है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का वोट खिसक कर उससे सारी बातें ना बुलवा लेना जी, ठीक है ना। बीएसपी आएगी, जो दलित वोट है जी, हरियाणा वाली रणनीति पे काम होगा, वो इधर होगा, तो उसका फायदा किसको होगा? बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का वोट खिसकेगा और उसका बीएसपी का खड़ना बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट। बिल्कुल ठीक है। जिस दिन बीएसपी खड़ेगी ना, आप अब ये पता चलेगा, उस दिन आप अनुमान लगाना बीजेपी सरकार आएगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दलित वोट खिंच जाएगा, झुग्गी झोपड़ियां ना वोट खींचेगा। केजरीवाल जी का जो वोट बैंक है, झुग्गी झोपड़ियां हैं। सागरा हो गया, वो जो कांग्रेस का कैडर वोट रहा है, कहीं ना कहीं वो दलित वोट जो रहा है, वो आम आदमी पार्टी ने हमेशा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, हमेशा कांग्रेस का वोट तोड़ा है। और कांग्रेस का वोट जो है वो ज्यादा दलित वोट है, और दलित वोट कहीं ना कहीं बीएसपी के साथ भी जुड़ता है। और अगर बीएसपी आती है, तो जो सारा का सारा फायदा है, क्रेडिट है, वो उसका फायदा जो है बीजेपी ले जा सकती है। देखो, ये अगर हम शतरंज की दृष्टि से देखें, यहां पर शतरंज चलेगी और साथ के साथ सीटें जीती हुई हैं। आप ये देखिए ना, देखिए, लोकसभा चुनाव का और विधानसभा चुनाव का बड़ा फर्क होता है। अगर दिल्ली वालों ने अगर देखो, अगर बीजेपी ने लोगों को ये कन्विंस कर दिया कि जिसकी केंद्र में सरकार है उसी की दिल्ली में भी हो, तो डेवलपमेंट ज्यादा होगी, तो उस कंडीशन में बीजेपी का आ जाएगी। क्योंकि दिल्ली वालों ने देख लिया ना पिछले 10 सालों से कि तालमेल नहीं बैठ सका, तो उसके कारण दिक्कत आ। सो दोस्तों, बहुत जल्द दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। डॉक्टर साहब के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत इस बार सत्ता पर काबिज होने की पूरी कोशिश करेगी। खैर, आने वाला समय कैसा होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।